हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को बात हम लोग कर रहे थे एवोल्यूशन यानी कि जैव विकास की। और जैव विकास के बारे में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि फर्स्ट एनिमल के इस पृथ्वी पर बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जीवों में विकास हुआ। और ये जो विकास है वो एक सिस्टोमेटिक पैटर्न से हुआ, यानी कि सबसे पहले सरल जीव, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, और अल्टीमेटली लास्ट में कौन बना? ह्यूमन। तो अगर हम आज के समय की बात करें तो आज सबसे जटिल जो मानव है, सबसे जटिल जो जीव है वो कौन है? मानव, मनुष्य। क्लियर? अब यहाँ पर एक अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टोमेटिक पैटर्न है। और ये सिस्टोमेटिक पैटर्न क्या है? जो सरल जीव हैं उन्हीं से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई, यानी कि 10,000 साल पहले जो जीव इस पृथ्वी पर पाए जा रहे थे उनमें विकास हुआ, और उस विकास के दौरान नए जीव बने जो उन्हीं से पैदा हुए। समझ गए? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास ऐसा प्रूफ क्या है, हम इसको साबित कैसे कर सकते हैं, इसका एविडेंस क्या है। तो आज हम उसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के प्रमाण। क्लियर? देखो, आपके लिए प्रमाण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उस प्रमाण को लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार ये आ चुका है। तो इस प्रमाण को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं समजात तथा समरूप अंग, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। अगर इसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो होमोलॉगी एंड एनालॉगी ऑर्गन्स हो जाएगा। समजात अंग और समरूप अंग, आज हम इसी की बात करेंगे। देखो, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको अगर हम फिजिकली और एनाटॉमिकली यानी कि आकारिकी रूप से, ठीक, और कारिकी रूप से, दोनों से अगर हम तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि दोनों उन जीवों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम उनमें उनके ओरिजिनेशन यानी कि उत्पत्ति और कार्य के आधार पर, ठीक, एक तुलना करें तो हमको दो तरह के उदाहरण मिलते हैं। एक प्रकार का जो उदाहरण है वो आपका कहलाता है होमोलोगस यानी कि समजात, और एक प्रकार का होता है एनालोगस यानी कि समरूप। समझ गए? देखो, एक एक करके हम इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 हम बात करेंगे किसकी? होमोलॉगी, OR होमोलोगस, ठीक, और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? समजात। देखो, सिंपल है। समजात, जात मतलब हुआ जन्म, यानी कि उनका ओरिजिनेशन, उत्पत्ति। तो इसको अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जंतु जिनकी उत्पत्ति समान है किंतु कार्य क्या है? भिन्न है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? समजात। अब इसमें जुड़ा क्या है? इसमें जुड़ा है ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स का मतलब तो जानते ही हो, यानी कि अंग। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य क्या है? भिन्न है, तो ऐसे अंगों को क्या बोलेंगे? समजात अंग। Those organ which similar in origination, but dissimilar in functions, that is called homologous organ। आया समझ में? अब सवाल ये उठता है कि इसको प्रूफ कैसे करें, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो, हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? देखो, 4 लिम्ब
ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़े की अगली टांगे, घोड़े की अगली टांगे। फोर लिम्ब का मतलब क्या होता है? अगले पैर, हॉर्स के। ठीक। नंबर 2 हो जाएगा विंग्स ऑफ बैट, चमगादड़ के पंख। और तीसरा क्या हो जाएगा? हैंड ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के हाथ। मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए, घोड़े की अगली टांगे, चमगादड़ के पंख और मनुष्य का हाथ। क्लियर? अब देखो, चमगादड़, घोड़ा और मनुष्य, ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है डिफर। लेकिन हम उसके किसी एक अंग को अगर कंपेयर करें तो घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ का पंख और मनुष्य का हाथ, तीनों में ह्यूमरस, रेडियोल्ना, ठीक, फैलेंजर्स, ये हड्डियों के नाम हैं। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, ह्यूमरस, रेडियोल्ना और फैलेंजर्स। ये तीनों हड्डियां तीनों में पाई जाती हैं, तीनों में ये तीनों हड्डियां पाई जाती हैं। तो जब ये तीनों में हड्डियां सेम हैं, इसका मतलब इनका जो पूर्वज है, इनका जो पेरेंटल जनरेशन है, वो भी कैसी होगी? सेम, क्योंकि इनका जो ओरिजिनेशन है, इसका जो बोन्स है वो सेम है। बट क्या है? मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में घोड़े के अगली टांगों में जो फैलेंजर्स हैं वो खुर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बैट में जो विंग्स हैं वो फैलेंजर के द्वारा बनते हैं, वो उसमें रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के हाथ में जो फैलेंजर्स हैं वो उंगलियों का निर्माण करते हैं। तो हमारी जो उंगलियों में हड्डियां होती हैं उनको फैलेंजर्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंगुलास्थि। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि घोड़े की अगली टांगे, चमगादड़ के पंख और मनुष्य का हाथ, तीनों का ओरिजिनेशन सेम है, ओरिजिनेशन सेम है, उत्पत्ति सेम है, क्योंकि तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही प्रकार की हड्डियों से बना होता है। इसका मतलब इनका पूर्वज भी एक ही हुआ। बट घोड़े की अगली टांगे दौड़ने का काम करती हैं। क्लियर? चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं और मनुष्य के हाथ किसी भी वस्तु को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो तीनों के कार्य क्या हो गए? अलग अलग हो गए अलग, लेकिन ओरिजिनेशन कैसा हो गया? सेम हो गया। इसलिए ये कौन से आर्गन हुए? समजात अंग, होमोलोगस आर्गन। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको इस क्वेश्चन को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डेफिनेशन। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, कार्य में अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। दोज आर्गन सिमिलर इन ओरिजिनेशन बट डिसिमिलर इन फंक्शन, दैट इज नोन एज होमोलोगस आर्गन। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल दे दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो एग्जाम में आपको यही चीज पूछी जाती है, व्हाट इज द होमोलोगस आर्गन। ठीक, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो आपके पास एग्जाम्पल भी है, डेफिनेशन भी है, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग बात करेंगे नंबर सेकंड, एनालोगस की। इसको भी समझ लो। जो आपका सेकंड है वो क्या है? एनालोगस। देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनालोगस। प्लूरल फॉर्म एनालॉगी हो जाएगा या एनालोगस। और किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? समरूप अंग। अब जो डेफिनेशन तुम लोगों की किसकी थी? होमोलोगस की। बस उसी को तुम लोग उल्टा कर दो, उल्टा जस्ट अपोजिट। ऐसे अंग जो कार्य में तो समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो अगर आप होमोलोगस की डेफिनेशन को याद कर लो तो एनालोगस की डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, अपोजिट कर दो उसका। दोज आर्गन सिमिलर इन फंक्शन बट डिसिमिलर इन ओरिजिनेशन, दैट इज नोन एज एनालोगस। है सिंपल। तो केवल एक ऑर्गन को याद करो, दूसरा ऑर्गन अपने आप क्या होगा? याद हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो पहला विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, तितली के पंख। नंबर 2 विंग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के पंख। नंबर 3 विंग्स ऑफ बैट, चमगादड़ के पंख। अब देखो, अगर पंख हैं तो इनका काम होगा उड़ने में, यानी कि फंक्शन तो सबके सेम हो गए सेम। अब ओरिजिनेशन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो देखो यहाँ पर जो बटरफ्लाई है उसके पंख, आप लोगों में बहुत लोगों ने बटरफ्लाई को पकड़ा भी होगा। छोटे बचपन में आप लोग बटरफ्लाई के पीछे भागे भी होंगे, कभी बटरफ्लाई को पकड़ा भी होगा। क्या उसके पंख में हड्डियाँ होती हैं? नहीं होती। तो बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं वो झिल्ली नुमा होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं और बोनलेस होते हैं, यानी कि हड्डियाँ उसमें नहीं होती हैं। समझ गए? अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, पक्षियों की, तो पक्षियों के पंख जो होते हैं उनमें हड्डी होती है, लेकिन उस हड्डी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, और वो सारी की सारी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं। पक्षियों में हड्डियाँ खोखली इसलिए होती हैं कि वो आसानी से एयर में फ्लाई कर सकें, हवा में उड़ सकें, जिससे उनके शरीर का जो भार है वो कम रहे। समझ गए? और अगर हम बैट की बात करें, चमगादड़ की बात करें, तो चमगादड़ के बारे में मैंने आपको अभी बताया, इसमें ह्यूमरस भी होती है, रेडियोल्ना भी होती है, फेलेंजर्स भी होती हैं एंड नेल्स भी होते हैं, सब होते हैं। तो तीनों में आप देख रहे हो बटरफ्लाई में हड्डी नहीं होती, बर्ड्स में हड्डियाँ होती हैं, खोखली होती हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, वितरण नहीं होता, और बैट में डिफ्रेंशिएशन भी होता है और हड्डियाँ सॉलिड होती हैं, मजबूत होती हैं। तो तीनों का जो पूर्वज है वो अलग अलग है। पूर्वज क्या है? अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके किसके हो जाएंगे? एनालोगस के। आया समझ में? तो आपके पास होमोलोगस और एनालोगस, ये दो ऑर्गन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो डेफिनेशन के रूप में आते हैं या फिर डिफरेंस करने में भी आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? होमोलोगस एनालोगस, समझात और समरूप अंग में अंतर बताइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से आप इसको समझ लो, देखो कोई दिक्कत हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं। ठीक है? ओके, थैंक यू।